मैंने लिया बिकॉज ये माइक आपके पास आने लगा है। तो उसके माइक आने के पहले कि आप अपना बुक खोल दीजिए, क्योंकि आज हमें कुछ कुछ चीजें ढूंढना है। देखिए, कल से हम देख रहे हैं कि बनने का इस सत्र में हम आए हैं, और क्योंकि हमें सहयोगी बनना है ना, हम ढूंढ रहे हैं कि हम क्या क्या करें ताकि हम अच्छे सहयोगी बने और इस आध्यात्म में आगे बढ़े। हो गया? पुस्तक ढूंढ गया? सब लोग इधर उधर देख रहे हैं। तो कल हमने जो शुरुआत किया बनने के सत्र का, हमने देखा तीन चीजें थी, है ना। जो लक्ष्य में हमको जाना है, बनना है मतलब पहले परमात्मा को हमको पाना है, उसके ऊपर पूरा विश्वास होना है। वो हमने देखा पहला था, वो समुद्र था। वो हम आज अभी आखिरी में हम उस टॉपिक पे आएंगे। फिर हमने देखा कि उसका शुरुआत करना है तो वो हमें अपने अंदर से शुरुआत करना है, हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। और कल हमने देखा बाद में जब हमने चक्रों के बारे में समझा कि जब तक हमारा चक्रों के गुण हमारे अंदर आएंगे नहीं, तब तक ये आगे नहीं बढ़ने वाला। हमें अपने ऊपर विश्वास होगा ही नहीं, क्योंकि हमें जो बनाया गया है परमात्मा ने अपने ही सूरत में बनाया। मतलब उनके अंदर जितने गुण हैं वो सारे गुण उन्होंने हमारे अंदर दिया हुआ। और खेल इतना ही है कि वो देख रहे हैं कि उनके जो गुण हैं हमारे व्यक्तित्व में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और इसलिए हमें अपने गुणों का अभ्यास करना पड़ेगा। एकल दोपहर में हमने समझा। तो अगर हमें अपने ऊपर विश्वास करना है तो चक्रों की, नाड़ियों की संतुलन और उसके जो गुण हैं उसका अभ्यास करना पड़ेगा। ये हमने पहले देखी। दूसरा जो हमें मार्गदर्शन करेगा, हमारे साथ हर वक्त है, वो है परम चैतन्य। और कल शाम हमने देखा कि उसके ऊपर विश्वास आने के लिए हम क्या क्या किया, बहुत सारा क्लियरेंस किया, और हमको महसूस हुआ हमारे हाथों में, हमारे रीढ़ की हड्डी में, सर के ऊपर, सब जगह पे वो बता रहे हैं कि हमारे साथ है। और ये विश्वास हमें इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि हमें अनुभव हुआ। जो अनुभव से विश्वास बढ़ता है और विश्वास बढ़ने से अनुभव और भी ज्यादा आने लगता है। तो ये दो है, ये ऐसा है कि कौन सा पहला होता है, पहले विश्वास आएगा कि अनुभव आएगा? विश्वास, अनुभव है ना। अभी झगड़ा शुरू हो गया। तो ये ऐसा ही है कि अंडा पहले कि मुर्गी। तो कुछ लोगों को पहले अनुभव आता है फिर विश्वास आता है, कुछ लोगों को विश्वास पहले हो जाता है और फिर अनुभव आने लगता है। तो उसमें कोई पहला और दूसरा नहीं है ना। ये एक साइकिल है, लेकिन ये साइकिल बदलता नहीं है। विश्वास से अनुभव बढ़ता है, अनुभव से और जितना अनुभव होता है विश्वास बढ़ता है, जितना विश्वास बढ़ता है और भी ज्यादा अनुभव आता है। जब हृदय खुलता है तो अनुभव और आएगा, क्योंकि हृदय ही है जहां से, जैसे हृदय उछलता है तो वहां से चंद्रमा आ जाता है। तो वो अनुक्रियाएं हमें हृदय में फील होता है, और ये साइकिल कंटिन्यूसली है। और हर दिन हमें इस अनुभवों को समेटते रहना चाहिए। और कल दोपहर में हमने वही किया कि याद किया कि क्या क्या अनुभव हमारे साथ हो गए हैं, है ना। ये अब हम आखिरी चीज पे आए, और वो है कि हमें उस समुद्र को के अंदर डूब जाना है, उसके ऊपर पूरा विश्वास होना है, उसका अनुभव आना चाहिए। तो क्या होना है, उसका मतलब क्या है ना? कल हमने लिखा आत्मा बनना है, हमें परम पाना है। कि अगर हमें इस जो सफर है उससे आगे पीछे नहीं जाना है, तो हम जो मांग रहे हैं वो है कि परम मांगे। अगर हम मांगेंगे कि मेरा ये बीमारी ठीक कर दो, तो हम उसमें उलझ जाएंगे। तो केवल परम मांगना है, परम मांगने से बाकी सब मिल जाए।
है ना, ये सिंपल है। तो परम मानना मतलब क्या है? कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें परम मिल गया है? कैसे मालूम पड़ेगा कि परमात्मा हमें मिल गए? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहले तो ढूंढना पड़ेगा परमात्मा है किधर। तो इसीलिए आपने बुक निकाला है। अब 2 मिनट निकाल दीजिए, सोचिए और लिखिए कि परमात्मा है किधर, किधर है परमात्मा। लिखिए। अब जैसे कल हमने लिखा था कि हमारा उद्देश्य जीवन का, तो कोई आंसर गलत नहीं था, सब है वैसे ही। लेकिन अभी आप लिखें परमात्मा किधर है। अच्छा, इसको और शॉर्ट करने के लिए ये कहते हैं, ऐसा मत लिखिए कि ऊपर है, नीचे है, बाहर है। अब हम उसको पहले अंदर ढूंढते हैं, क्योंकि कल हमने देखा पूरा जो हमारा जो बनने का सफर है वो बाहर नहीं है, अपने अंदर है। तो बाहर का छोड़ दीजिए, अपने अंदर, अपने अंदर परमात्मा किधर है या किधर किधर है। लिखिए लिखिए। खाली एक जगह पे है कि अलग अलग जगह पे है? कण कण में। तो माइक लेने की जरूरत नहीं, ठीक है, वहीं रखते हैं। ऑफ कर दो। कण कण, आपने क्या कहा? हृदय, ठीक है। तो हृदय में किधर है? धड़कन में है। अच्छा, ओके। और कहाँ है हृदय में? क्या बन के है हृदय में? श्वास बन के है। आत्मा। क्या बात है, सबके लिए ताली बजाइए। समझ नहीं आया किसने बोला आत्मा? बहुत आत्माओं ने आत्मा बोला, ठीक है। तो एक तो मिल गया हमारे अंदर, एक जगह जहां परमात्मा है वो है आत्मा। उसको क्या कहते हैं? कौन है वो? शिव जी। वेरी गुड, उनके लिए भी ताली बजाइए। वो बहुत धीरे बोल रही थी, शिव, लेकिन जोर से बोली शिव जी। शिव जी कहाँ है? वो हमारे अंदर आत्मा बन के प्रतिबिंबित है ना। किधर है आत्मा? हृदय। ये तो हो गया क्लियर। तो एक जगह। और कहाँ है? कण कण। अब कण कण किधर है? हर जगह। अब ढूंढना मुश्किल है कण कण में। और कहाँ है? वही कण कण तो सही हो गया। और कहाँ है? अब थोड़ा सा ठोस, मतलब शिव जी तो मिल गए ना, वो भी कण कण में है, लेकिन मिल गए हृदय में, मिल गए वो। चलो एक जगह पे तो मिल गए। कण कण में ढूंढते जाएंगे तो कितना कणों को ढूंढना पड़ेगा? चित्त में है। क्या बात है, दीदी के लिए चाहिए दे दें। तो उनका कण कण से चित्त में आ गया। चित्त किधर है? वहां मिलता है जहाँ पृथ्वी है। हम इसलिए बोल रहे हैं अंदर आ जाइए, तो अंदर आके फिर ढूंढेंगे। तो चित्त मिल गया। चित्त किधर है? आत्मा किधर है? किधर है? तो चित्त भी कहीं तो होना चाहिए ना, किधर है? वहां चित्त जाता है। फिर भी चित्त किधर है? अपने अंदर। मस्तिष्क में है? नहीं, अपने अंदर, मन में, अपने मन में, अपने अंदर। आप दीदी बताइए, दाया या बाया? दाया। तो दाया स्वादिष्टान कहाँ? यहाँ पर है। ये इसको क्या कहते हैं? अभी हृदय मतलब एक जगह हो गया ना, तो दाया स्वादिष्टान में कहाँ पर है? अब हृदय में मतलब अब यहाँ हृदय चक्र है, चक्र के लेफ्ट साइड में हृदय है, राइट साइड में क्या है? हमारा लंग्स है ना। तो ये आत्मा तो हृदय में, तो यहाँ राइट स्वादिष्टान मतलब उसका जगह क्या है? उसका लीवर, किडनी। तो लीवर में, लीवर को हिंदी में क्या बोलेंगे? ओके, यहाँ पर समझ में आ गया अभी? दो मिल गए। अच्छा, आत्मा कौन थे? परमात्मा, उसका नाम क्या था? शिव। तो चित्त कौन? ब्रह्मदेव। वेरी नाइस, वेरी नाइस, दीदी के लिए ताली देंगे। तो इसका मतलब है ब्रह्मदेव हमारे अंदर, हमारे यहाँ पर चित्त बन के बैठे।
वेरी गुड, ये भी। और कौन? विष्णु, वेरी गुड, विष्णु के भक्त भी मिल गए। चलिए उनके लिए ताली बजाइए। तो उनको क्यों छोड़ना? तीन है ना। महेश तो हो गए। महेश कौन है? हाँ, वो तो हो गए। ब्रह्मा हो गए, विष्णु भी मिल गए। चलो विदेव, वो किधर है? नाभि में। ओके, केवल नाभि में है कि और ऊपर उड़ गए? आज्ञा पे। क्यों आज्ञा पे कौन है? आज्ञा पे है क्या विष्णु? आज्ञा पे कौन है? नहीं, महाविष्णु कौन है? महाविष्णु विष्णु नहीं है। महाविष्णु श्री गणेश जी है, वो यीशु क्रिस्त का, ठीक है ना। तो विष्णु जी कहाँ है? वो तो कृष्ण है। और कहाँ? तो एक तो नाभि में है, एक तो विशुद्धि में है, कृष्ण बन के। और उसके बाद वो क्या बने? कृष्ण के बाद क्या बने? विराट। क्या बात है, सबके लिए ताली हो जाएगी। तो विराट जी किधर है? सहस्त्रार। मतलब क्या बन के है? क्या बन के है? अब जैसे जो शिव जी है वो क्या बने हुए हैं हमारे अंदर? ब्रह्मदेव जी। तो विष्णु जी को क्यों छोड़ दिया? तो क्या बन के है? श्वास नहीं, वो तो है ही। वो हम ढूंढते जाएंगे तो कहाँ, हर श्वास को गिनते रहना पड़ेगा। अब हम ठोस सुन देखिए। और कहाँ है? एकादश रुद्र नहीं। मन नहीं। मन तो सबसे पहले भगाओ, है ना। वो शैतान है, भगवान नहीं है। मन मतलब हमारा अहंकार, प्रत्यहंकार और विचार हमारे सहस्त्रार के अंदर, उसको निकालना है। वही तो निकालना है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है? मन। ये इसके ऊपर है। कौन है? परमात्मा। वो तो वही ढूंढ रहे हो। कहाँ क्या बन के है? सबसे पहले दिन हमने शुरुआत उसी से किया। खोपड़ी के अंदर सहस्त्रार है। चैतन्य कि उसके आसपास है। क्या बोला? मस्तिष्क नहीं, क्या बोला आपने? पीछे से आया चेतना। पीछे से कौन निकल? चेतना बोला। चेतना किसने बोला? क्या बात है, आप जोर से उठाइए। बड़ा कॉन्फिडेंस है। वेरी नाइस, दीदी के लिए ताली बजाइए। तो चेतना, और चेतना में हमें क्या महसूस होता है? क्या महसूस होता है? अब कल हम बहुत खुश हो गए, उसको क्या बोलते हैं? भावनाएं। मतलब क्या है वो भावना? कौन सा है? आनंद का। क्या बात है, दीदी के लिए ताली बजाइए। तो वो जो हमारे चेतना है, वहां पर ही पूरा खेल है। इसीलिए श्री कृष्ण को कहा गया है क्षेत्रज्ञ। वो ऐसा क्षेत्र में है जहां पर हमको दिखाई दे रहा है, जहां पर हमको सुनाई दे रहा है, जहां पर हमको महसूस हो रहा है। जो आनंद है वो कहाँ महसूस हो रहा है? वो विष्णु जी का देन है, और वो है हमारी चेतना। तो जब हम कहते हैं आत्मा, तो हमारे अंदर वो भावना आती है। आत्मा मतलब परमात्मा, है ना। लेकिन वैसे ही हमारा चित्त और चेतना के ऊपर वो भावना नहीं है, लेकिन ये तीन वहीं पर है। और इसीलिए परमात्मा को क्या कहा गया है कि आखिर में हमको कहाँ क्या पाना है, क्या महसूस होना है? वो है सत्य, चित, आनंद। तो परमात्मा जो है ये तीनों है, सत्य, चित, आनंद। सत्य कौन है? वो है आत्मा। अगर ये आत्मा निकल गया कि हम हैं क्या? खत्म हो गए, मर गए। तो वो सत्य है, और यही है। दूसरा वो चित्त है, और तीसरा, लेकिन ये तीन जगह पे बटे हुए हैं, है ना। अच्छा, और कहाँ है परमात्मा? तो छोड़ नहीं रहे। और कहाँ? ठीक है, चलिए हम लोग तीन देव को हो गया। तो अभी तो यहाँ बैठी है वो कहाँ है?
सहस्त्र महामाया महामाया, क्या बात है, वेरी नाइस। इतने छोटे से महामाया के बारे में मालूम हो गया उसको। Very good। वो क्या बन के वहां महामाया है, नहीं और क्या? आत्मा हमने देखा, तो वैसे ही वो क्या है? आदि शक्ति क्या है? हमारे अंदर क्या बन के बैठी? कुंडलिनी। वेरी नाइस, सबके लिए तालियां। कुंडलिनी बन के बैठी। अच्छा, अब दो और क्वेश्चन, उसके बाद तंग नहीं करेंगे। पहले सहस्त्रार किधर है? अब भाई साहब पिंक कुछ दिखा रहे हैं, कहाँ है भैया? कहाँ है? तालु, क्या बात है। तो तालु है तो ब्रह्मरंध्र है, मतलब तालु है ब्रह्मरंध्र ना। तो सहस्त्रार क्यों अलग नाम दिया है और तालु ब्रह्मरंध्र को दो नाम है, सेम है कि अलग है? तो सहस्त्रार और तालु, उसका मतलब एक ही शब्द के दो नाम है कि दो अलग अलग चीज है? एक ही है। जहां पर खुलता है उसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। तो सहस्त्रार किधर है? तालु में वेरी गुड। तो सहस्त्रार कहां पर है? ब्रह्मरंध्र के ऊपर। ब्रह्मरंध्र के ऊपर है कि नीचे है? ये मेरा कंफ्यूजन। तो अगर खुल रहा है तो मतलब ऊपर खुल रहा है कि नीचे खुल रहा है? ऊपर। ओके, वेरी गुड। कितने लोग लगता है कि ऊपर खुल रहा है? जरा हाथ उठाए। अब देखिए वॉइस निकल। नीचे अभी आपका पलटी हो गई। वही बहेगा। तो सहस्त्र मतलब क्या? तो हजार किधर है? ब्रह्मरंध्र में हजार है। ब्रह्मरंध्र के अभी वापस उल्टा पड़ के मार। ब्रह्मरंध्र के ऊपर हजार है। तो हजार क्या है? पंखुड़िया पंखुड़ियां क्या है? पंखुड़ियां नसे। नसे खाली हजार है कि ज्यादा है? तो फिर हजार क्या है? हाँ? तो हम पहले दिन से बोल रहे हैं खोपड़ी। तो जो खोपड़ी है उसके अंदर जो चारों तरफ लगा हुआ है वो है नसें। और कितने नसें हैं हमारी खोपड़ी के अंदर? जो हम कहते हैं मस्तिष्क। तो जो मस्तिष्क है वो ही सहस्त्रार। अंदर हजार जो उसके नसें हैं। तो नसें सब ऐसा बना हुआ है, मतलब एक ऐसा सब जगह से चारों तरफ से, जैसे आपने देखा है नारियल है ना। नारियल कैसा है? अंदर कैसा है? वो हमारे खोपड़ी ही है ना। हर दिन हम रखते हैं ना, क्या रखते हैं उसको? क्या कहते हैं? कलश। कलश क्यों रख रहे हैं? अब वापस उसी क्वेश्चन पे आ जाता है। हम पूछते ही नहीं कि कलश रखने का मतलब क्या है। कलश का मतलब है उसके अंदर हमारा सहस्त्रार है, उसी के अंदर सारी देवी देवता है। वो हमारे अंदर परमात्मा का साम्राज्य है। वो बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। ठीक है ना। तो वैसे नारियल के जैसे ही हमारा खोपड़ी है। बाहर बहुत कड़क है, अंदर जो है नरम है। वो जो सफेद वाला जो है वो हमारे अंदर भी जो नसें हैं वो वहीं पर है। बीच में क्या है? खाली है, पानी है, राइट। वैसे ही हमारा सर भी वैसे ही है। बीच में इसको क्या बोलते हैं? लिम्बिक एरिया, खाली जगह। ओके। और सारे नसें उसके आजू बाजू हैं। और सबसे ऊपर जो है सहस्त्रार के वो है ब्रह्मरंध्र, है ना। तो उसको हमें तोड़ना है। जब वो टूट जाता है तब अंदर से कुंडलिनी जब बाहर आती है उसके अंदर एक चैतन्य देती है। ठीक है। तो इसमें समझ में आ गया सहस्त्रार के अलग अलग भाग हैं। हजार पंखुड़ियां, बीच में लिम्बिक एरिया,
उसके ऊपर ब्रह्मरंध्र सब मिलाएंगे तो ये सहस्त्र हो जाता है। ठीक है, अगर हमने इसको काटा, जैसे हम नारियल को भी काटते हैं, तोड़ के आधा आधा कर देते हैं, तो वो कैसे दिखता है सर? अगर हमने नसों को ऐसे काट दिया सर को हॉरिजॉन्टल आधा आधा, तो फिर कैसे दिखेंगे ये नसें? 1000 पंखुड़ियां पे जैसे दिखेंगे। तो 1000 पंखुड़ियां जो है वो हमारे नसें ही हैं। मतलब एक जो कमल का फूल, आप देखते हैं कमल का फूल कैसे मिलता है? हमें मिलता है, फिर हम उसको निकालते हैं, एक ओ ऐसा है ना, खोल खोल के फिर कमल के पुष्प को हम माता जी के सामने रखते हैं। लेकिन जब बाजार से लेके आते हैं तो कैसा होता है? बंद होता है। वैसे ही हमारा सर है, बंद है। श्री माता जी की कृपा से उन्होंने हमको खोल दिया और हम वैसे ही बन गए हैं उस कमल के पुष्प की तरह, और हमें श्री माता जी के सामने इसको हमने रखा है। ठीक है ना? तो ये अभी समझ में आ गया। चलो, सहस्त्र का कंफ्यूजन दूर। अब आखिर में एक और तकलीफ देते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल, मतलब मुश्किल नहीं, कॉन्ट्रोवर्शियल हम कहते हैं ना, कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन। ये इतना है तो कम कर, ये गेम जो है, गेम को गेम कम करो। नहीं, कौन सा है? बराबर, उसको मत पढ़ा। अभी ठीक है, अभी भी हेलो, ये वाला इधर। हेलो, हाँ ठीक है, सुनाई दे रहा है? अभी भी थोड़ा सा गेम है, आप उसको कम कर, ये लाल वाला। हेलो हेलो, ठीक है। तो अभी एक और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, मतलब मुझे मार मिलने वाली है, इसके पहले बता दूं। ये तीन हमने देखा, कौन है? ब्रह्मदेव। अब इन तीनों में पहले उसमें देखेंगे बड़े कौन? ब्रह्मदेव। कौन सा ब्रह्मदेव? नहीं, आपने नहीं कहा। हाँ, दिल्ली ने हाथ उठाया, ब्रह्मदेव। और कौन है? तीनों भी सर के हैं। हाँ? शिव जी। क्या बात है, शिव जी के भी भक्तजन मिल गए। अब विष्णु जी के भक्तजन कौन है? तिन्ही सारखे आहे. तिन्ही सारखे असे कारण ते तिन्ही ते एकाच आईने जन्म दिला आहे आणि त्यांनी एक म्हणजे तिन्ही एक ही माँ के बेटे है. तो मतलब वो तीन जो अलग है कि एक ही है? एक ही है. मतलब तीन भाई हैं। आदि गुरु दत्ता है. आदि वो अभी गुरु दत्तात्रेय में बीच में आ गए। अच्छा, हम लोग तो तीन नहीं है, तीन ही है। अब तीनों में पहले, उसके बाद दत्तात्रेय को लेके आएंगे। तो तीन भाई है, इसका मतलब अलग अलग है। उसके नाम अलग है, लेकिन उसका जो शरीर है वो एक ही है. वाह, क्या बात है। दीदी के लिए जोरदार ताली है, जोरदार और भी जोरदार। बहुत सुंदर बताया है शरीर एक है ना। जैसे तो उसको समझने के लिए हमें समझ में आना चाहिए कि अगर हमारा नाम कुछ है, अब मेरे बेटे के लिए वो मुझे क्या बुलाता है? कभी मुझे नाम से नहीं। मेरे पापा हैं, वो मुझे क्या बुलाते हैं? बेटा। ठीक है ना। और मेरे ऑफिस में मैं कुछ हूँ तो मुझे क्या बुलाते हैं सबसे? सर। तो मेरा नाम किधर गया? एक ने मुझे पापा बुलाया, एक ने मुझे बेटा बुलाया, एक ने मुझे सर बुलाया। तो कौन है? माँ. तो वेरी नाइस। अच्छा हुआ कि मैंने बोला भूत नहीं है, भूत।
कहते हैं हम आत्मा है। तो एक गणपतिपुणे में हमेशा जोक होता था। गणपतिपुणे में गए तो हम तो मतलब एक अलग लोक पे पहुंच जाते थे। तो वहाँ गणपतिपुणे काफी दूर था, मतलब रत्नगिरी से। तो वहाँ रत्नगिरी से कोई आ रहा था, बहुत ही मजा में था, मतलब घर जा रहा था ऑटो में। तो उसने बोला भाई साहब आपका नाम क्या है, ऑटो वाले ने। उसने मैं तो आत्मा हूँ। वो ऑटो वाला छोड़ के भाग गया। ये सुना और ऐसे हंस पड़ी, ऐसे हंस पड़ी। बहुत मजेदार था उस टाइम। तो चलिए आत्मा की ओर आते हैं। तो अगर मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ तो मेरा जो तो अगर मैं मेरे बेटे से बात कर रहा हूँ तो मेरा जो कर्तव्य है और जो मेरा काम है वो एक पिताजी के जैसे रहेगा और वो मुझे उसी नजर से देखता है। लेकिन अब वैसे मेरे पिताजी को मालूम ही नहीं है मेरे बेटे के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो उसके लिए मैं जो काम कर रहा हूँ, जो जो क्रिया करनी है, वो एक बेटे के हिसाब से मैं अपने पिताजी से करता हूँ। और हमारे ऑफिस में तो मालूम ही नहीं कि मैं एक पिता भी हूँ और एक बेटा भी हूँ। तो मेरे लिए वो केवल एक काम है कि आप ऐसा ऑफिस में ये काम करो, लेकिन व्यक्तित्व तो एक ही है ना। इसलिए उन्होंने जो कहा कि शरीर तो एक ही है, लेकिन जब वो काम करते हैं तो उनका नाम हो जाता है श्री विष्णु। जब वो पूरे इस सृष्टि को पालनहार है, जब वो इस सृष्टि को बना रहे हैं, उसी का नाम, उसी परमात्मा का नाम हो जाता है श्री ब्रह्म। और जब वो केवल एक साक्षी भाव से देखते हैं, उनका नाम है शिव जी। तो तीनों एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है ना। दैट इज। अब एक और आखिर में छोड़ो, उसके बाद छोड़ देता हूँ। अब ये तीन तो हो गए एक ही। तो अभी श्री माता जी कौन है? तो आदिशक्ति अलग और ये तीन अलग है कि तो क्या संबंध है दोनों? कौन बड़ा है? आदिशक्ति माँ। आदिशक्ति के लिए बाकी उसके विपरीत और कोई है क्या? सबकी माँ है। सबकी माँ है। और ये कौन है? तो अभी जो बाकी के जो थे तीन एक में डाल दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश एक हो गए, आदिशक्ति के स्वरूप ही है। तो कौन बराबर है? आदिशक्ति है कि वो तीन जो एक हो गए अभी? सभी बराबर। तो कोई वो भी बराबर है, कोई फर्क ही नहीं है। तो कैसा है कि एक है जो सूर्य है, अगर हम देखें उसमें से समझ में आएगा। सूर्य है, यहां पर कौन आ रहा है? किरण। किरणें आ रही है। और ये बताइए सूर्य अलग है, किरण अलग है? कौन काम कर रहा है? किरणें काम कर रही है। तो सूर्य कौन है? किरण के थ्रू काम कर रहा है। वैसे ही अगर हमने कहा कि किरण बड़ा है तो सूर्य वहां से निकल जाएगा, जाओ जो करना है। तो कौन आने वाले हैं? और अगर हमने बोला सूर्य जो है वो ही सोच रहे हैं, तो फिर किरण बोलेगी तुम जाओ, तुम करो जो करना तुम करो, वो आएगी नहीं बात। तो एक के बिना दूसरा है नहीं। तो शिव के बिना शक्ति नहीं। आप नाम अलग ले ही नहीं सकते। आप समझ रहे? विष्णु के बिना लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी के बिना विष्णु है ही नहीं। आप नाम ले नहीं सकते, एक काम ही नहीं करेगा। ब्रह्मदेव के बिना सरस्वती नहीं, सरस्वती के बिना ब्रह्म कुछ काम ही नहीं है। तो दोनों एक ही है, लेकिन हम पूजा अलग अलग कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये अलग है और ये अलग है। वैसे ही श्री गणेश और इन सब के बीच में कोई है ही नहीं, क्योंकि वो जब परमात्मा का जो बाल का जो स्वरूप है उसका नाम है गणेश। गणेश और उसके बीच में कोई फर्क है ही नहीं। वैसे ही जब वो गुरु बन जाते हैं तो वो आदि गुरु दत्तात्रेय बन जाते हैं। उनके
आदि गुरु दत्तात्रेय और उसके बीच में कोई फर्क है ही नहीं। इसलिए सुबह हमने कहा गुरु ब्रह्मा, तो सब एक ही है, नाम अलग है। जब वो काम अलग होता है उसका नाम अलग दिया जाता है, लेकिन हम अलग अलग नाम को लेके झगड़ा करते हैं। वही श्री गणेश जब यीशु क्रिस्त के हिसाब से आए हैं, हमने बोला यही हम मानेंगे, बाकी को नहीं मानेंगे, तो फिर वो तो नाराज हो जाएंगे ना। अल्लाह कौन है और श्री कृष्ण कौन है? सेम है, कोई अलग चीज है ही नहीं। तो हमने अलग अलग नाम को लेके अभी हम झगड़ा करें कि हम विष्णुपंथी, हम शिव के पंथी, हम भक्ति पंथी, ऐसा है ही नहीं। तो सहस्त्रार में हमने सब कुछ जोड़ दिया है, ठीक है ना। और अगर हमें आत्मा को पाना है, परमात्मा को पाना है, तो हम भी ये आत्मा जो अलग है, चित्त अलग है, सहस्त्रार अलग है, एक नहीं कर सकते। इसको हमें अभी जोड़ना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। एक जब हम करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं पहला टॉपिक पे। अगर इसको जोड़ना है तो उसके लिए हम पहला समझेंगे कि चित्त क्या है। ओके, तो अभी हम श्री माता जी का एक लेक्चर सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और अभी हम चित्त के बारे में समझेंगे, फिर आत्मा के बारे में, फिर उसके चेतना के बारे में समझेंगे, फिर आत्मा समझेंगे, और फिर तीनों को जोड़ना पड़ेगा। नहीं तो हमें परमात्मा नहीं मिलने वाला। हम इधर ढूंढेंगे, इधर ढूंढेंगे, आधा इधर आधा उधर, नहीं होने वाला। हमको उसको एक करना, एक जगह पे लेके आना है। वो कहाँ आएगा, कहाँ मिलन होता है, उसके बारे में ये पूरा कहानी है, ठीक है ना। तो चित्त के बारे में सुषमाता जी कहती हैं, चित्त जो है वो एक पर्दे के जैसा है। ये स्क्रीन दिख रहा है आपको सामने, हा? अच्छा दिख रहा है, ये चित्त है, एकदम साफ है। तो श्री माता जी बोलती है ये पर्दा जो है एकदम साफ, उसको कहते हैं, इसलिए हम प्रार्थना भी करते हैं ना, श्री माता जी हमारे अंदर निर्मल चित्त को जागृत कीजिए। इसका मतलब है हमारा चित्त एकदम साफ होना चाहिए। तो वो कहती है चित्त जो है, अब हमको समझ में आया वो कौन है, ब्रह्मदेव। चित्त मतलब परमात्मा, अटेंशन इज गॉड। चित्त जो है वो परमात्मा है ना, और गॉड जो है वो अटेंशन है। मतलब हमको, जैसे हम कहते हैं आत्मा परमात्मा है, वैसे चित्त भी परमात्मा है। लेकिन हमारे अंदर चित्त जो है वो कैसे काम करता है, एक पर्दे के जैसे। जैसे सिनेमा में पर्दा काम करता है, वैसे चित्त, अगर वो उसके ऊपर, अब पर्दे के ऊपर क्या आना चाहिए, पिक्चर। तो पर्दे के ऊपर पिक्चर जो आता है वो तीन जगह से आता है। एक प्रॉब्लम है, अगर हम सिनेमा थिएटर जाएंगे तो पर्दे के ऊपर कितना आएगा चित्र, एक कैमरा से आएगा ना, है? तो एक कैमरा से आया तो क्या लिखा है यहाँ पर, एक कैमरा अभी उसके ऊपर गिरा हुआ है, तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारे यहाँ परमात्मा ने क्या बोला, कंफ्यूजन करने के लिए थोड़ा बोला एक काफी नहीं है, दो नहीं, तीन कैमरा है। और वो तीन कैमरा कौन है, हमारे गुणों से आता है। एक ईड़ा, इसको हम क्या कहते हैं, ईड़ा नाड़ी का जो गुण है उसको क्या कहते हैं, कौन सा गुण, हमारे अंदर तीन गुण है ना, कौन से गुण है, तमोगुण। वो कहां से आता है, तो ये यहां जाता है, और सर के अंदर हमारे यहां पर मन, पहला मन जो है वो है सुपर ईगो, प्रति अहंकार। वो एक कैमरा है, और वो कैमरा क्या फेंक रहा है कि हमारे कल जीवन में क्या हो गया, 10 साल पहले क्या हुआ, 20 साल पहले क्या हुआ, और भी जाएंगे तो पिछले जन्म तक जा सकते हैं। और सारा जो हमारा अतीत है वो यहाँ पर एक कैमरा में है, और वो कैमरा फेंक रहा है चित्र हमारे जो गतकाल का, भूतकाल। अब दूसरा कैमरा जो है वो राइट साइड, उसका नाम क्या है, रजोगुण। तो रजोगुण यहाँ आके हमारा दूसरा कैमरा है, इसको क्या कहते हैं, अहंकार। ये अहंकार दूसरा, उसके अंदर हमें विचार फेंकते रहता है, वो भी इसी चित्र में आता है। इसी चित्र के ऊपर दूसरा कैमरा आ रहा है कि कभी कभी हमारा चित्त जो है, इसके ऊपर हम 1 मिनट पहले हम कल ऐसा हुआ, फिर दूसरा मिनट में हमारा पिक्चर चेंज हो जाता है। हम कहेंगे अरे कल क्या होगा, मेरा बेटा का क्या होगा, ये क्या होगा। तो इसका मतलब हमारा जो चित्त है
उसके ऊपर एक नहीं 2 कैमरा साथ साथ गिरते रहते हैं। और तीसरा जो है हमारा सुषुम्ना में, उसमें कौन सा गुण है? सत्व गुण। वो भी कैमरा फेंक रहा है, वो भी हमारा सहस्त्रार पे जो हमारा चेतना है वहां से तीसरा कैमरा फेंक रहा है। तो हमारे अंदर 3 कैमरा है। तो क्या हाल होने वाला है? इसको हम क्या बोलते हैं? खिचड़ी। है ना? हमारी जिंदगी ऐसी है, खिचड़ी। जो हमारा चित्त है वो विचलित है, शांत नहीं, क्योंकि एक नहीं 2 नहीं 3 कैमरा उसके ऊपर आ रहा है ना? और इसलिए हमारा हर मिनट में हमारा व्यवहार, मतलब हमारा ओपिनियन, व्यवहार सब बदलते रहता है। 1 मिनट में खुश है, किसी ने कुछ बोल दिया तो रोने लगेगी। अरे अभी तो ठीक थे, अभी रोना कहां से? क्योंकि सडनली उनको कुछ गलतियां आने लगती है तो वो रोने लगते हैं। अगर सडनली वो बोलते हैं कि नहीं हम जाके उसको मार देंगे, अरे अभी तो रो रहे थे, अभी मारने का आ गया। तो इसका मतलब हर मिनट में हमारा इधर उधर होते रहता है। तो हमारा चित्त जो है वो विचलित है। ठीक है ना? ये पहला हमें समझ में आना चाहिए। माता जी इसको कहती हैं, अब कौन सा कैमरा ज्यादा आता है हमारे जिंदगी में, वो निर्भर करता है कि हमारा वृत्ति क्या है। उसको वृत्ति है। वृत्ति मतलब हमारी एक टेंडेंसी, मतलब हमारा आदत। कुछ लोगों का आदत क्या है, जिंदगी में छोटे से अब बड़े होते आ रहे, फिर उनका एक आदत लग जाता है कि वो हमेशा रोते ही रहते हैं। उसको हम कहते हैं रोतलू, है ना? बोलते हैं ना, अरे आ गया, अरे रोतलू आ गया, अब रोने वाला है ना? तो उसका आदत जब छोटे से उसका वो एक क्या बोलते हैं, गुण बन गया है कि वो हमेशा नेगेटिव ही सोचता है। कुछ भी हो वो नेगेटिव ही सोचता है। वो हम कहते हैं इसका थोड़ा सा लेफ्ट साइडेड हो गया है, उसका टेंडेंसी है। इसका मतलब उसका वृत्ति है कि वो थोड़ा सा लेफ्ट में ही करता है, हमेशा रोता है। कुछ लोग आते हैं, आ गया टाइगर, है ना? वो हमेशा घोड़े पे सवार आता है, ऐसा क्यों, यू नो, चिल्लाते ही रहता है। उनका आदत है वो राइट साइड रजोगुणी, बहुत ही तेज, बहुत ही चिल्लाते रहते हैं। और कुछ लोग थोड़ा बैलेंस में रहते हैं, जिसका हम कहते हैं सत्वगुणी, बहुत अच्छा है। ये तीनों हमारे अंदर रहते हैं। किसी में थोड़ा सा लेफ्ट साइड ज्यादा है, किसी में राइट साइड ज्यादा है। ये कोई गलती नहीं है, वृत्ति उसके हिसाब से है, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा सत्व गुण की ओर जाना है। ये समझ में आ गया? दूसरी बात, तो हमको क्या करना है? अब क्या होता है कि ये तीनों जो गुण है हमको बैलेंस करना है। तीनों चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, लेकिन सत्व गुण की ओर ज्यादा। इसके उदाहरण एक है कि एक, मतलब आप समझिए मैं एक ही आदमी हूं पर 3 लोग हैं। एक कैमरा देख रहा है पीड़ा नाड़ी से, दूसरा देख रहा है रजोगुण, तीसरा सत्वगुण। ओके, अब आप समझिए कि 3 अलग अलग बाहर आ गए, 3 खड़े हैं और एक अंधा आदमी आता है। अंधा आता है और धीरे धीरे वो रोड क्रॉस करने को देख रहा है, लेकिन उसको डर लग रहा है कि कोई आके मार देगा। वो वहां खड़ा होकर कर रहा है और ये 3 लोग उसको देख रहे हैं। एक रजोगुणी जिसमें रजोगुण ज्यादा भरा है, एक तमोगुणी जिसमें तमोगुण ज्यादा भरा है, और एक सत्वगुण। तो तमोगुण के मन में क्या आता है? वो कौन है? रोतलू, है ना? तो उसका आवाज भी ऐसी होता है, अरे बाप रे ये अंधा आ गया। उसको पहले आंसू आते हैं और उसको हमेशा पिछले जन्म का याद आता है। उसने पिछले जन्म में कुछ पाप किया होगा, क्योंकि उसको तो हमेशा पाप ही का लगता है। क्या करें, कुछ तो पाप किया है, इसलिए इस जन्म में अंधा हुआ है। और क्या करें, कैसे हैं, ऐसे जिंदगी में आएंगे तो क्या करने वाला है आगे, बस बात करते रहते हैं। अब रजोगुणी सडनली बोलता है। अब रजोगुणी क्या है? हमेशा गुस्सा में रहते हैं, भयभीत ऐसे, पागल है क्या, कोई आया नहीं उसके साथ, कोई तो आना चाहिए था घर का वाला, ऐसे ही आप अंधे, अब दिखता नहीं है तो किसी को लेके आना, अक्ल नहीं है क्या? क्योंकि रजोगुणी को ही अक्ल रहता है, बाकी सब बेवकूफ है। लेकिन कुछ कर नहीं रहा है, चिल्ला रहा है। अब ये सत्वगुणी जाग जाता है, बोलते हैं इन दोनों को छोड़ो यार, उसको पकड़ता है हाथ और पार करा देता है ना, रास्ता पार। तो कौन अच्छा है? वेरी गुड, है ना?
तो अब वो पार कराता है, वापस आता है और फिर इन दोनों को देखता है कि कौन रजोगुणी और सत्वगुणी और तमोगुणी। और फिर सत्वगुणी बोलता है देखो मैंने पार कराया। तो क्या हो गया सत्वगुणी? सडनली वो सत्वगुणी से रजोगुणी बन गया। और यही होता है जो लोग ऐश्वर्य माता जी जब कहती हैं कि हम कहते हैं सोशल सर्विस करना है, कि भाई हम अंधा आ गया या भिखारी आ गया उसको पैसे दिया, है ना, तो हम तो सत्वगुणी हैं, हमने तो बहुत पुण्य किया। पुण्य नहीं किया, अहंकार बढ़ा दिया, है ना। तो क्या करना चाहिए था इस सत्वगुणी को? उसने पार कराया कि नहीं? उसको क्या करना चाहिए? हाथ पकड़ के पहले सेंटर लेके आओ, है ना, और उसका आज्ञा चक्र को ठीक करो। अगर आज्ञा चक्र के वजह से अगर कुंडलिनी उठा लिया उसने, आज्ञा चक्र ठीक हो गया, तो शायद उसको दिखाई देने लगेगा। उसका आज्ञा चक्र क्लियर हो गया, उसने सहस्त्रार से कुंडलिनी को पार कराया, आज्ञा ठीक हो गया, तो अभी वो दिखने लगता है उसको। तो कल ये 3 गधे लोग चाहिए क्या उसको? नहीं ना। वो अंधा क्या हो गया? अपना खुद का गुरु हो गया। कल वो अपने आप पार कर सकता है। तो क्या हमने उसको मदद करके उसको हेल्प किया कि उसको हमने अपना उसका गुलाम बनाया? गुलाम बनाया। हमको क्या करना है? उसको गुरु बनाना है। इसका मतलब सत्व गुण भी काफी नहीं है, हमें उसके ऊपर उठना है। तो वो जो उठाता है, जो उठाती है, वो है कुंडलिनी। तो इसलिए कुंडलिनी जो है वो जब उठती है तो ये तीनों गुणों से हमको पार कराती है, क्योंकि ये 3 गुण हमारे इस मस्तिष्क में है और ये हमारे अंदर ये कैमरा फेंक रहा है। तो हम जो है मिथ्या में है, हमको लगता है ये ठीक है, मैंने जो किया वो सबसे अच्छा। नहीं, ये इससे तीनों से अच्छा हमें ऊपर जाना है। इसलिए हम कहते हैं वो जो स्थिति है कि गुणा अतीत, गुण से ऊपर उठना है, न तमोगुण न रजोगुण और सत्वगुण से भी ऊपर। लेकिन ऊपर जाने के लिए सत्वगुण चाहिए, उसके बिना होगा नहीं। तो जितना हो सके हमें सत्वगुण का प्रैक्टिस करना है और कहना हाँ मैं उसका मदद करूंगा, लेकिन ऐसे मदद करूंगा कि वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। और उसके लिए किसके पास लेके आना है उसको? परमात्मा के पास। और यही है प्यार। जब हम दूसरों से प्यार करते हैं तो ये है। तो ये तीनों जो है ये मिथ्या है। मन जो है ये मिथ्या है। इसलिए किसी ने कहा मन जो है परमात्मा नहीं, मन का ही प्रॉब्लम। हमारा मन कुछ ना कुछ उल्टी सीधी कहानियां बताते रहता है। तो कल हमने देखा क्या? ऑटोमेटिक स्टोरीज। ये ऑटोमेटिक स्टोरीज यहाँ पर है। ये हमारा चित्त जो एकदम साफ है उसके ऊपर अलग अलग कहानियां बताता है, और इसलिए हमको इससे आगे जाना है। और वो केवल कुंडलिनी है क्या? तो कुंडलिनी जब ऊपर आती है तो यहां से जो चित्त है, यहां से जो आत्मा है, और हमारे सहस्त्रार में कौन है? हमारी चेतना, वहां पर तीनों को योग गठित कराती है। और यही है योग। आत्मा, चित्त और चेतना एक हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं पर अपना और परमात्मा का जब योग गठित होता है वो सहस्त्रार के ऊपर होता है, जहां पर होता है सहस्त्रार में होता है। तो ये हमारा चित्त को ऊपर उठाना पड़ेगा पहले। हमारा चित्त ये 3 कैमरा में फंसा हुआ है। तो हमारा पहला काम है कि चित्त को ऊपर मारो, रखा मारो। वो कौन लेके आएगा? कुंडलिनी। तो कल से हम जब बता रहे हैं कि चित्त को छोड़ दीजिए, वो कुंडलिनी ऊपर लेके आएगी और इन तीनों का हमारा योग गठित होगा। ये है चित्त का स्टोरी। ठीक है, समझ में आएगा? वेरी सिंपल है। अब हम श्री माता जी का लेक्चर सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। ओके, तो ये थोड़ा सा फास्ट है तो सबटाइटल भी फास्ट रहेगा, लेकिन चित्त जो है बहुत जरूरी है। हमने फर्स्ट डे भी देखा कि अगर ज्ञान पाना है तो चित्त वहां आना चाहिए। तो अब हम दोनों हाथ श्री माता जी के सामने रखेंगे और जो श्री माता जी अभी बताएंगी वो ऑडियो है, आप उसको पढ़ते रहिए, लेकिन चित्त इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ना मोबाइल में, ना बाहर कौन आया, किधर आया, कौन खड़ा है, कौन बात कर रहा है, उन सबको छोड़ना है और पूरा अपना चित्त श्री माता जी के
attention. What is attention? What is the movement of attention? And what are the ways and methods of raising our attention? Keep it in broad terms, right? But when I am saying all these things, you must know that I am talking to you individually. It's not about others. Always, the first thing human beings do is when I am speaking to you, you try to find out about whom others are. This is the best way of putting your attention onto something else. If you put your attention to yourself that this is for me and me and me alone, then it will have an effect because these are mantras. And that's why it is wasted. Because whatever is given to you is thrown on to another person. So the attention that you have is the only way to know the reality. Your own attention is important, not the attention of others or your attention on others. This must be clearly understood. If you understand this point that the whole thing is to be consumed by you through your attention to raise yourself to a higher situation, it will work out. Otherwise it is like giving food to you and going to another person who is getting nourished while you are getting nothing. And that person also may not be able to get nourished because he doesn't know that you are throwing it to that person. So today, as I am going to speak to you about attention, you should know that your attention should absorb all that I am saying. It is not meant for anybody else. You better sit in thoughtless awareness as the best so that it goes into you. Otherwise, it's like a lecture. That you listen to me has no effect. Every lecture will transform you. Because after all, I am speaking. But because you always think of others and you think of your problems all the time, something nonsensical is going on about which you are worried, and the attention is so overloaded that whatever is said to you doesn't go into you. So just now utilize it by being attentive and knowing that all these nonsensical things have no value. It's your attention that has to count and has to. So attention is the whole of the canvas of you. It's a complete canvas. Is that it? Complete canvas of your being is that. How much you have gone into it, how much you have discovered it, how far you have raised it is a different thing. Attention is cheap, and what is attention? How far your attention has been enlightened is a different thing. But your attention is what? If you become enlightened to that extent, it is like a canvas. You can say it is like a canvas which is spread out for a film. And your attitudes, or you can say the drags or movements of your attention has shows on that canvas. I don't know what is the word for vritti in English language. It's not aptitude, but a person gets prone to, or his attention is dragged to. I don't know there's a word like that in English language. Can you suggest a word? So, our attention is just a pure, completely pure canvas, and is acted upon by the three gunas we have to begin with. And the three gunas come to you, as you know, one from your past, one from your future self, and one from the present. Now, whatever have been your experiences about a particular thing or a particular occasion, so far, is completely recorded in your memory. For example, if you see the black color, all that goes with the black color is recorded in your memory. As soon as you see this black color, quite a lot of it comes. That means as soon as you see this with your attention, the attention gets muddled up, or you can say the attention gets colored with all the memories about this black. And then your action takes place according to the way
your attention is affected. For example, just now, something was burned by these flames. Now all of you became aware of it. Next time whenever you will see a flame, first thing will happen will be that you will be cautious about it. It is not going to happen again, but the whole memory will come to you and you will try to be cautious or warn others. Because your attention will become aware of that as soon as you will see that. Because that canvas of your attention itself will start throwing out these pictures out of itself through your past experiences onto the canvas. This is a living canvas. Or maybe that if you have got some ideas which you have premeditated or thought of the future. For example, you must have thought of somebody that if I meet that man, I will tell him that. As soon as you will meet that man, your attention will start bubbling out with those ideas that are coming about this man, and you will start addressing him about it. It's all stored up within you, whether it is about the future or about the past. Is given out of the attention through that bubbling process, which depends on your driving nature. Where are you at? That's called as vritti. But I don't know what you call it in English language. I don't know what you are prone to. Vritti is a very neutral word. It doesn't mean anything bad. It means where you are drawn to. Vritti means a temperament by which you are drawn. Now whatever is your temperament, it attracts. For example, if you see a man walking, say, blindly, cannot see things. One person may get angry with that person, another may have pity for that person, third may come forward to help him. Is the vritti, is the temperament that you have developed through your vritti gunas. That's why this attention becomes identified. And when you are identified with this, your vritti, your temperaments, then you are still in a misidentified. But after you get the realization, you are not still identified with that state of mind in which you see your ego and superego as myths. Still you get caught up into your ego and superego. And that's why your attention is still in a mess. In a pure, simple way of attention, in an innocent child, he sees everything in pratyaksha, means in actually experiencing of something. For a child. Because he has no memory. So he has to burn his hand to feel that this burns. He has to touch something cold to know that it is cold. His memory is not yet built. So into the actual experiencing of it, he lives. But that actual experiencing becomes memory. And once the memory is built up stronger, the whole personality is affected by it. All the conditioning of all kinds come through that. Your reading. If it has been an ego and a superego, then maybe that if it was ego, you must have felt happy. If it is satisfying to your ego, you feel very happy. If it is not, if it is superego, if you are suppressed by this, then you feel very unhappy. So both things like happiness and unhappiness are the states where you are still in the myth. Still the myth exists. You have to still go beyond. So if you feel happy about some situation, you should know you are only happy before realization. Because it is giving some support to your ego. And if you are unhappy, then you should know that there is some sort of a separation on your ego and there is a superego. So both the situations have been of no help to you for your growth, except
that both these institutions develop so much that you are away from the real experience. The real experiencing stops because your attention is so much muddled. So on one side, if you move on the left-hand side, your attention is muddled up with fear, with pain, with unhappiness, with hopelessness, dejection. The other side, if you indulge too much onto the right-hand side, little bit also, you start getting elated, excited, over dominating. So one side you become completely frozen, on the other side you become completely heated up. Both these things are again movement on the wrong direction. Even in the center when the attention is kept, that you keep your attention more in the center. There also, because it's a very sensitive point, it doesn't stay there. For example, when we say use fire, we can use it for burning now. In the same way we can use it for creating smoke. But we can also use this fire in its proper way, if you use it in its proper proportion for cooking the food or giving us life. If it is too much, it can burn like a big fire. If it is too little, it can burn like smoke. But in the center, when you know how to balance it, then you can use it for your own purpose, for cooking or for giving life. And then for the food too. Realization is the only way. By realization, your attention gets higher and gets separated from that strata from where these things come. You understand my point now? The strata goes higher. The attention goes higher, at a higher state. And these things that used to bring in, by right side movement you get big shape, confusion. First you get confusion. The attention, though after realization comes up, still on the sides they just go down this side or that side, according to your vrittis. And when these identifications still add in them, they are prone to go down again and there, and again start bubbling out the same thing as there. Now, one has to become lighter in one's own mind and should think that we have dropped from that, now why are we there? One should become light with all that load going on. Because you are here, raise your attention higher and higher so that you come up to a point where you become one with the attention. Already your attention is perfect because through your attention you can see what's wrong with you can see what's wrong with others, and you can see how far you are going with yourself. But the progress is retarded because you do not know that this attention is pure form, and all that you get into this attention is mythical stuff, is a myth. If you drop this myth gradually, treat everything as a myth and not depend on becoming unhappy or happy. Just seeing the thing, your attention will take a flight and it will be at a much higher level beside it. So the difference between a person who is realized and not realized is this, that the attention which was giving myth as reality to you is gone. It's gone now. It can see that it is myth. Attention can clearly see that it is myth. And you can see that yourself and you can remove it. That, of course, I have to give you a push not out and I'm working hard on that to give you a push. But you should also know that mythical things must be dropped. Otherwise you will not grow. All mythical things must be dropped. And the best way to do it is to be in thoughtless awareness. Because as soon as you transcend these three gunas, you become thoughtless aware. You have to cross Agya. Once you cross Agya, these three gunas
absolutely you go into a state where you are beyond yours. So you do not deliberately do anything, but it just goes. So now for you, because we are enlightened now, is to understand that our attention has to move higher and higher, at a higher space. Now actually what has happened in realization? Your Kundalini has risen and has come. Just like you can say a small thin hair, one hair, and that has broken your saucer. And now the grace is flowing. But it's a very small movement that has taken place, of course, which is a very difficult movement to adopt, but it has taken. Now, you have not expanded like this. Your chakras are only pierced in the center. But the rest of the attention is still intact. Actually, it is so intact that you don't even feel that it is pierced. Now you have to expand that, open it up, so that more strands of Kundalini can rise. And your attention, which is in these centers, expands. By expansion, it drives out all that is mythical nonsense. On every center, we have our attention, which is being enlightened in the center. So this light passes. But light is too small for the darkness that you look at. But when we are realized, there is light that has come in us. We have to grow only by separating our attention from the myths. It's all myth. I also agree with you. Because unless and until you are sure, I'm not going to give you a wrong idea about yourself. I want to see how far still your attention is moving. And still you are not sure. Still you are not sure of yourself. That's why the confidence is not there. First of all, you have to learn how to drive. Then you are tested. There will be 5 stones put together. The distance will be only that hardly a car can pass through. And the fellow will say you bring in zigzag. And you cannot do it. Why? That's how he makes you a master. The mastery of your attention will come when you will start seeing that it is all a myth that upsets you. It's all a myth that upsets you. Just throw it away. Just throw it away. And understand that you are the eternal attention. That you are the eternal life. That only thing that keeps you away from it is ignorance. And the ignorance is too simple to understand that you have accepted myth as truth. Just drop it. It's all myth. You'll be amazed how your attention will rise. And you'll see all these nonsensical things which used to frighten you or to elate you will drop out. And you just smile at it. And then only you are going to enjoy yourself fully, because your attention will be completely drenched into the bliss of self. I am saying you will, I say you are already drenched into that bliss. Keep it up. Now, how to do it actually in every day-to-day life? How to kill the memory of the past? To kill the memory of the past is to have new memories. You must remember when you got your first realization. Always think of it. Whenever any such memory comes to you, you try to think how you got your realization. Any memory that is troublesome or even so-called elating, you just try to remember how realization has come. When you feel aggressive about something, angry with something, just try to remember how you felt the joy of surrender. Just think of that joy of surrendering, of dissolving yourself. So the new memories must be built. If you start building up new memories, then you will start collecting moments to establish other moments which have such memories. Like a memory when you try to help somebody. You raise the Kundalini of someone. Now the problem would be when you will be raising the Kundalini of others, you will be in thoughtless awareness. There won't be any thought. And thought is the only thing which impresses. But that time you can record the joy of raising the Kundalini. If you could record
the joy of reaching the beginning of others, you will feel a new wealth of these beautiful moments will be accumulated. And all those moments which were giving you confusion or fear or so-called unhappiness and happiness will fall. And pure joy. Because now most of the experiences you have had are more of joy. Joy has no cause. It's just an experience. That's why I said keep your eyes open. I hope you will understand what I mean. तो ये स्पीच इतना आसान नहीं है, बहुत बार आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। तो पुस्तक में है और इसके अलावा और एक स्पीच भी इसके अंदर है, प्लीज आप पढ़िए इसे, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पीच है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हमारे ज़िंदगी में हमारे सारी तकलीफें एक ही वजह से है, क्योंकि हमारा चित्त जो है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। सारे हमारे गुणों से जो विचार आ रहे हैं, हम कहते हैं विचारों से बचें कैसे। विचारों से बचने के लिए चित्त को उसके ऊपर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर आ रहा है चित्त के ऊपर। सारी जो हमारी जो हम समझते हैं कि यही सत्य है, उसको हमने उस असत्य को सत्य मान के रखा, जबकि सत्य इसके ऊपर, परमात्मा यहाँ है। तो सॉल्यूशन ये है कि चित्त को ऊपर लेके जाए, इसलिए अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट है। और हमारा चित्त बहुत बिखरा है। तो किसी ने कहा था कि चित्त जो है, हमने कहा यहाँ पर है, लेकिन एक्चुअली यहाँ से निर्माण होता है, लेकिन चित्त हमारे हर चक्र में अटका हुआ है। ऐसा है कि जैसे भी कुंडलिनी आप देखें, कुंडलिनी एक 3.5 कुंडलों का एक धागा नहीं, उसको रस्सी के जैसे, अभी हम रस्सी देखते हैं तो उसमें बहुत सारे उसके उसको क्या कहते हैं, धागे हैं, है ना। एक के अंदर एक धागे जब धागे बांधते हैं तो एक पूरा रस्सी बनता है, और उस रस्सी को 3.5 अगर आपने कुंडलों में बांधा तो कुंडलिनी है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे धागे हैं। आप जानते हैं कि कितने धागे हैं? 7 into 3 कितना हो गया? 7 गुना 3 21। 21 को 108 बार से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 21 into 21 into 21 108 बार, तो कितना नंबर आने वाला, काउंट ही नहीं कर सकते। तो इतने धागे हैं हमारे इस कुंडलिनी के अंदर। एक तो है अंदर इतना सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर इतने धागे हैं, और हमारे अंदर ऊपर केवल 1 या 2 धागे हैं। वैसे ही चित्त जो है वो एक साथ अलग अलग जगह पे रह सकता है, क्योंकि कभी हम काम कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं और फोन आ गया, फोन भी लिया, और फिर कोई अगर बच्चा वहां खेल रहा है तो हमारा चित्त बच्चे के ऊपर है, फोन के ऊपर है, खाना के ऊपर। मतलब चित्त देखिए कितना काम कर सकता है। तो चित्त भी बिखरा हुआ है, हर चक्कर को काम भी कर रहा है, फोन पे सुन भी रहा है, और कई बार अपना देखभाल भी कर रहा है। तो अब देखिए अपना चित्त हर चक्र में अटका। और शाम को जब हम आते हैं तो ऑफिस का भी जो हमने पूरा दिन में हमारे चित्त के ऊपर जो आया वो भी है, हमारा ये भी है। तो हम जब आंख बंद करते हैं तो चित्त इतना सुस्त हो जाता है कि हम जैसे आंख बंद करते हैं हम सो जाते हैं। क्यों? चित्त ऊपर आ रहा है, ईड़ा नाड़ी में उसको खींच देता है, तो हम सो जाते हैं। क्योंकि हम पूरा दिन इस चित्त को ऊपर नीचे, अभी ये करो, पूरा कूदता है। उसको क्या कहते हैं, वो कूदने वाला कौन है? बंदर। तो जो बंदर हमारे अंदर है, ये चित्त कूदता रहता है। तो इसलिए हम कहते हैं चित्त को शांत करो, शांति। एक काम एक जगह पे करें। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, अगर हम सेंटर पे आएंगे तो हमें क्या करना चाहिए? अभी कभी भी हमारा चित्त का, इसको हम कहते हैं, अब हम प्रैक्टिकल पे आएंगे। अभी तक हम थियरी देखा, तो प्रैक्टिकल के 2 चीजें हम समझेंगे।
दो चीजें। पहला ध्यान, ध्यान के समय चित्त को क्या करें, और दूसरा जब पूरा दिन हम इधर उधर भाग रहे हैं उस टाइम पर चित्त को क्या करें। ये पूरा खेल ये दो ही है। इसको हम कहते हैं, श्री माता जी इसका नाम रखा है चित्त निरोध, चित्त का एकदम साफ सफाई। तो हमारा सहयोग का मतलब है एक ही काम। तो अगर हम कहते हैं हमको तपस करना है, हमको हिमालय विलय में जाने की जरूरत नहीं है। हमारा बड़ा सबसे बड़ा हिमालय जो है वो ये संसार है। संसार में रह के हम अपने चित्त को साफ करना, ये इस आधुनिक जमाने का तपस है। तो सहयोग का तपस है चित्त निरोध। तो दो चीजें, ध्यान में चित्त निरोध कैसे करें और पूरा दिन चित्त को निरोध कैसे करते हैं। तो अभी आते हैं ध्यान में। तो हमने देखा है हमारा चित्त हर चक्र में, ओके, तो हर चक्र से अभी हम इसके ऊपर कैसे लेके आएंगे, क्योंकि हमने आंख बंद किया, कभी खाने का याद आ जाएगा, कभी ऑफिस का याद आएगा, कभी बच्चों का याद आएगा, कभी इन्होंने ऐसा कहा वो याद आएगा। तो इसका मतलब चित्त जो आज्ञा में है उसके वहां पर वो विचार आएंगे। अगर हृदय में है तो हमारे जो प्यारे हैं, जो दुश्मन हैं, वो याद आएंगे, ऑफिस याद आएगा, ऐसे ही याद आते रहेगा। तो हम विचारों में डूबेंगे। अब इसको उससे ऊपर कैसे उठाएं। तो श्री माता जी हमेशा एक कर्चिफ निकालती है, दो तीन उदाहरण देती है। वो बोलता है हमारा चित्त जो है वो सब जगह पे ऐसा बिखरा हुआ है, सब जगह बड़ा ऐसा पूरा जगह पे फैला हुआ है। अब इसको ऐसा फैला हुआ चित्त को एक जगह पे लेके आना है, तो कौन लेके आएगा, वो है कुंडलिनी। तो कुंडलिनी जब मूलाधार से ऊपर आती है तो हर चक्र में वो चित्त को अपने अंदर समेटते जाती। चित्त इधर है वो लेके ऊपर आती है, स्वादिष्ठान में है, नाभि में है, विशुद्धि में, आज्ञा में, और फिर वो ऊपर आके आज्ञा से पार करा देती है, सहस्त्रा से भेद करके बाहर लेके आती है। तो चित्त को एक जगह पे लेके आने वाली कौन है। तो अगर हमने कहा मैं चित्त को लेके आऊंगा तो वहां पर हम गलती कर रहे हैं। तो हम पहले दिन से धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं, चित्त को छोड़ दो, आराम से रखो, पूरा आराम हो गया। एक दूसरा भी श्री माता जी बहुत सुंदर उदाहरण, एक और लेक्चर है, ये भी हमारे चैनल में है। इसको हम कहते हैं, ये वाला जो लेक्चर था अटेंशन 1, उसी साल 1980 में उन्होंने एक और लेक्चर दिया, उसको कहते हैं अटेंशन 2। उसमें उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। वो कहती हैं कि हमारा चित्त जो है इतना बिखरा हुआ है, जैसे आप अगर एक लोहा लेते हैं, लोहा को अपने छोटा 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 उसको क्या बोलेंगे, बुरादा, पीसेस, उसको सब ऐसा करके आपने फैला दिया। तो हमारा चित्त वैसे ही हर जगह पे फैला हुआ है। अब इसको इकट्ठा करने के लिए कौन चाहिए, चुंबक। तो हमारे अंदर चुंबक कौन है, तो वो जब ऊपर आती है वो अपने अंदर इसको समेटते जाए अपने आप। तो अगर हम कहें कि मैं चुंबक हूं तो खत्म हो जाएगा, हम एक दो उठा के लेके आएंगे फिर सरदर्द हो जाएगा। तो हमें छोड़ देना, वो है समर्पण। तो पहला दिन से हम कह रहे हैं, पहला चीज जो है वो है समर्पण। छोड़ दो, कुंडलिनी के ऊपर छोड़ दो, और वो लेके आती है हमारे चित्र को। तो ध्यान में समझ में आ गया हमें क्या करना है। बार बार हमें याद दिलाना पड़ेगा, हमको कुछ नहीं करना है।
केवल एक साक्षी भाव से देखते रहना है। और एक थोड़े में भी कभी कभी 2 मिनट लगेगा, 5 मिनट, 10 मिनट जब हम चुपचाप बैठते, सडनली यहाँ घंटी बजती, कुंडलिनी ऊपर आ जाती, अरे आ गई। लेकिन अगर हमने कहा मैं बाहर से ऊपर लेके आऊंगा, पूरा संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर, कहां से संपूर्ण चित्त, वो तो इतना बिखरा हो, कहां से लेके आएंगे। लेकिन हमारा प्रार्थना ये होनी चाहिए कि श्री माता जी आप मेरे संपूर्ण चित्त को सहस्त्रार पर लाइए। तो थोड़ा सा हमें अपना प्रार्थना को बदलना कि श्री माता जी आप लेके आइए, हमारा उद्देश्य ये, हमारा लक्ष्य ये है, लेकिन आप लेके आ सकते, मैं नहीं लेके आ सकता, मुझे मालूम ही नहीं कहाँ अटका। तो ये अगर हमने कहा ध्यान में हमको ये करना। अब हम आएंगे जब हमारा बंदर खुला है ना, ध्यान में तो हमने अपना अंदर लेके आ रहे हैं, लेकिन जैसे हम ध्यान से बाहर आए तो बंदर गई सब जगह पे दौड़ने शुरू हो जाता है। तो अब सोचिए, अभी हम इसके बाद हमने कहा अच्छा चलो सेंटर में जब आएंगे तब हम इस बार चित्त को पकड़ के रखने वाले है ना, एक जगह पे, क्योंकि हमने देखा कल कि पूरा चित्त जब हम श्री माता जी की ओर लगाते हैं तो वाइब्रेशन जबरदस्त आते हैं। तो इस बार अभी अगले बार जब हम सेंटर जाएंगे, एनजेपी हो गया, अगले हफ्ते आएंगे, तो मैं पूरा चित्त हमेशा श्री माता जी के ऊपर आएंगे सेंटर, जल्दी आएंगे, आके बैठ गए सामने। अब हमारे बाकी बहनों जिन्होंने अटेंड नहीं किया शायद वो आएंगे अपना बोरिया बिस्तर लेके, 2-3 बच्चे, उनका बड़ा पैकेट, उसके अंदर दूध, बिस्किट और क्या है, पोहा, चिप्स, चिप्स साउंड करने वाला चिप्स पहले तो प्लास्टिक खोलने के लिए साउंड आएगा, फिर उसके तो फिर हम बैठे हैं पूरा चिप्स लेके माँ के ऊपर, नहीं हो सकता, देख लेते कौन है भाई, धीरे से आप खोल के देख, ओ कौन है, ओ ये है, और उसके बाद चित्त गया, वही पूरा उसके पूरा चित्त में पूरा वही आएगा। इन्होंने ऐसे ही करते हैं, मैं बहुत बार उनको बोली हूँ, कितना समझाया है, समझते ही नहीं। लेट आने का क्या है, जल्दी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, यही चलता रहता है। और फिर सेंटर के बाद बोलेंगे आज वाइब्रेशन ही नहीं थे, वो आई थी ना इसकी वजह से। अब ये एक हो गया है ना, उनको वाइब्रेशंस क्यों, क्योंकि उनका चित्त वहां से हटके वो बिस्किट पैकेट के अंदर चला है। अब दूसरा है, अगर वही सीन है लेकिन वो हमारी घर वाले मतलब हमारे जो हमको पसंद है वो आ गए, तो ढूंढते रहेंगे, अच्छा आ गए, अच्छा इधर आके बैठो, और फिर आप ही खोलेंगे उसको खाओ बेटा खाओ, तो उनका चित्त क्या हो गया, और उसका दोनों का एक ही हो गया, एक बहुत खुश है, एक बहुत दुखी है, लेकिन दोनों का चित्त वही खाने पे है। तो हमारा चित्त किधर है? अब श्री माता जी जब क्वेश्चन पूछते हैं, चित्त कुटे, समझ में आया, चित्त कुटे किधर है हमारा चित्त? हम बच्चों को बताते हैं, लेकिन हमारा चित्त पूरा बिखरा हुआ। तो जब हम अब हमने लेडीज के बारे में बताया, अब हम जेंट्स के पास आएंगे नहीं तो बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो वो हमको मार देंगे। हमारा जेंट्स का प्रॉब्लम क्या है, हम ऑफिस को यहाँ पर लेके आए पॉकेट के अंदर, अब आएंगे बोलते हैं मोबाइल को बंद कीजिए, साइलेंट मोड पे लगिए। साइलेंट मोड तो कभी लगता नहीं है, ऑफ कर देंगे लेकिन बजेगा, मतलब वो ऐसे वाइब्रेट करेगा, पूरा वाइब्रेशंस को हिला देगा, और फिर वो इतना अंदर रहेगा कि बाहर निकालते निकालते आधा घंटा लग जाएगा, इधर है किधर है किधर है, फिर निकालेंगे, फिर ऑफ करने का नहीं, देखिए कौन है भाई, कौन है, चश्मा किधर है, देखेंगे, फिर ऑफ करेंगे, और फिर सोचेंगे नहीं इस पे ले ही लेता हूँ, हेलो, तो सबका कौन है भाई, तो किधर गया चित्त? सबका चित्त भी खराब किया, उनका भी चित्त खराब। लेकिन आपको अगर उससे वापस वैसे ही हो गया, आपको उसके अंदर गुस्सा आएगा, आपके दोस्त है तो आप बोलेंगे हाँ ले लो ले लो ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा। तो दोनों का हमारा चित्त इसकी वजह से होता है। तो हमारा पूरा दिन चित्त किधर जा रहा है?
कभी खाने पे जाता है, कोई भी आ गया, हम माँ के लेक्चर सुन रहे हैं, कोई खड़ा हो गया तो फिर देखेंगे किधर किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, बाहर तक उसको फॉलो करें। क्यों? चित्त को किधर? तो चित्त को एक जगह रखना का प्रैक्टिस जो है वो चित्त में होगा। ठीक है, तो अभी हम माँ से ये लेक्चर सुनेंगे, हिंदी में है। ये दो ही चीज कहते हैं कि चित्त का निरोध करो, और तो ही हम ऊपर तक आ सकते हैं। और अगर पूरा दिन हमने ऑफिस में यही चित्त निरोध किया, पढ़ाई करते वक्त जो पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई करें, आगे के बारे में ना सोचे कि पीछे क्या हो गया उसके बारे में ना सोचे, बस वर्तमान में रखें, तो चित्त कभी खराब नहीं होता। लेकिन 4-5 चीजें एक साथ करेंगे तो चित्त खराब होता है। इसको सुनो। वैसे ही ना हम आपसे क्या सोचते हैं, मन में हमारी कौन सी क्या सब यही था कि हम पे ये दुख है, वो दुख है, ये पहाड़ है। लेकिन सोच सकते हैं कम क्यों क्या अपने पे कितने आशीर्वाद है। ऐसे दिल्ली शहर में करोड़ों लोग रहते हैं, कितनों को सहयोग मिला। हम कोई विशेष व्यक्ति ऐसे वैसे नहीं कि अपने चित्त को बेचा, हमें सहयोग मिला, इसकी धारणा होनी चाहिए अंदर, और उस अंतर मन में उतरना चाहिए। उसी से ये जो छूटी मर्यादा है सब छूट जाती है। और जब आप नहीं पढ़िएगा तो किसी न किसी तरह से ऐसी कुछ आप पर आएगी कि आपको सीख जाए। जिस चीज को आप सोचेंगे ये हमारा अपना, आप कहेंगे हम दिल्ली वाले, तो एक दिन ऐसा आएगा कि दिल्ली वाले आपको ठिकाने लगा। आप कब नोएडा वाले हैं तो ऐसा दिन आएगा कि नोएडा वाले आपके पीछे बटुक लेके लगता है। तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं झूठा था, मैं नोएडा वाला। और फिर आप सब दौड़ेंगे दिल्ली वालों पर, दिल्ली वाले तो नोएडा वाले और यहाँ पर पड़े, तो घर के में भागने की हालत आपकी हो सकती है। उसकी वजह यह कि आपका सिस्टम ही ऐसा है जो घर का ना, जब तक इस गहराई में उतरेंगे तब तक आप अपने को सहयोगी क्या है तो भी मैं मानती हूँ चीज को, क्योंकि सहयोगी की पहला लक्षण ये है कि वो शांत और अत्यंत सबल, इसी से करता सबल है और उसका जीवन अत्यंत शुद्ध होता है, उसका शरीर शुद्ध होता है, उसका मन शुद्ध होता है, और आत्मा के प्रकाश से वो सारी दुनिया में एक है। जो आदमी प्रेम नहीं कर सकता वो हमारे विचार से बिल्कुल है, वो तो पहले की चीज ही नहीं चाहिए। जैसे आकाश में आप देखते हैं कि बहुत सी पतंगे चल रहे हैं, लेकिन वो किसी के हाथ में, जब कोई भी पतंग कट जाए, हाथ से छूट जाए, तो न जाने वो कहां चले, वही हाथ आप पाए। तो अपने चित्त को अपनी आत्मा पे और अपने को शुद्ध करते जाना ही सहयोग में तपस्वरूप है। इसके लिए आपने आज हवन किया, ये भी तब, क्योंकि अग्नि जो है वो सब चीज को भस्म कर देगी। उसी तरह से आपके तप से आपके अंदर जो भी इस तरह के दुर्विचार है या गलत इस तरह की मर्यादाएं हैं वो सब टूट जाए। आनंद पाना यह आपका अधिकार है और आप आनंद को पा सकते हैं और पाया है आपके आनंद को, लेकिन आनंद बांटने के लिए अपने अंदर गहराई होनी चाहिए। अगर आप गंगा जी में जाए और इतनी छोटी सी एक कटोरी ले जाए
तो आप कटोरी में पानी लेके आ जाइए। लेकिन आप जब एक घाघर ले जाए तो आप घाघर पर ले आए। और अगर किसी तरह से आप ऐसा कुछ इंतजाम कर ले, पूरी समय गंगा जी से पानी बहता है तो आपके चारों तरफ रंगाई बहते, तो किस स्थिति में आप सबको देखना चाहिए? क्या आप कटोरी भरी पानी सहयोग से ले रहे हैं, क्या अपने सीमित आनंद में है या सबके आनंद के लिए है? और अगर आप स्वयं इसका स्रोत है तो जो आज्ञा का चक्र है इस तप पर गहराई को छूने के लिए जरूरी है कि तप चक्र फैल हम जाते हैं बहुत सजो बहुत जोर जल्दी फैलता है। अगर आप कमरा में देखिएगा, मुझे तो यही डर लग रहा है कि उस हॉल में पूरे पड़ेंगे कि नहीं, क्या होने वाला है। फैलेगा बहुत, इतनी गहरे कितने उतरे हैं तो गहराई के लिए तप चक्र। अब तप का मतलब हम ये नहीं कहते कि आप बैठिए उपास करो, जरूरी नहीं, पर अपना चित्त अगर खाने पर है तो उससे हटा, मेरा चित्त कहाँ है इसको देखना ही इसका जो, क्योंकि चित्त से ही आप आगे अपनी प्राप्त कहा मेरा चित्त, मैं क्या सोच रहा हूँ, इस वक्त पर क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, ये कर अपना चित्त कर आप देखें, अंतर मन को हमेशा अपने सामने, तो आपका चित्त जो है वो आज्ञा में प्रकाशित हो जाए। यही समस्या है कि अपने चित्त का निरोध और चित्त का अवलोकन, चित्त का विचार। अभी क्या आपका चित्त कहाँ गया? मैं बात कर रही चित्त कहाँ है? चित्त की बात करते चित्त कहाँ गया? इतना विकसित चित्त मैं बात कर रही हूँ, आपका चित्त कहाँ है? तो चित्त की ओर नजर, चित्त का निरोध माने जबरदस्ती है, लेकिन अब आत्मा के प्रकाश में अपने चित्त को देखने से अपना चित्त जो है वो आलोकित हो जाता है। एकाग्र होकर के अपना चित्त देखना है, किसी भी चीज को देखना है। जैसे अब ये पपा है मेरे सामने, इसमें सुंदर से फूल लगे, अब हर कटाक्ष में निरीक्षण हो जाता है। ये सारा मुझे अब याद है, कहाँ पर कौन सा कहाँ अंतर रह गया, पूरा पूरा चित्त सब, क्योंकि चित्त की जो एकाग्रता है उसी से ये बनता है, उसी से आपकी स्थिति अच्छी हो जाती है, सब चीज पूरी तरह से आप जान सकते हैं, चित्त से ही सब चीज जान सकते। लेकिन चित्त अगर विचलित हो तो आप कोई भी चीज को गहराई से नहीं पकड़ सकते, हर समय घूमते रहेगा तो कोई चीज जारी नहीं दे। आप देखिए, आप मैं तो हर जगह देखती हूँ, एयरपोर्ट में बात नीचे कर रहे हैं, तुरंत दिख रहा है, तुरंत दिख रहा है, तुरंत यार कुछ भी नहीं है, कौन है क्या? तो शुद्ध चित्त जो था वो एकाग्र, और एकाग्र चित्त वही चीज लेता है जो लेना है, जो नहीं ले रहा वो देखता है, तो दिखाई ही नहीं, हट जाएगा चित्त अपने आप, क्योंकि वो इतना शुद्ध है कि अशुद्ध चीज में वो मरीज हो ही नहीं, जा ही नहीं सकता। तो ये अब आप ही के हाथ में है कि आप अपने अंदर इसको देखें कि हमारा चित्त कहाँ जा रहा है। यही सब तो जो कर्तव्य सिर्फ ये है कि मेरा चित्त कहाँ जा रहा है, मेरा मन कहाँ जा रहा है। जब ये सब आपने कर दिया तो आगे तो अपना और सोचता है कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि हम बैठे
श्री माता जी से अनुमति मांग लेते हैं। चेतना और आत्मा के ऊपर, ताकि हम उनसे इन सब्जेक्ट्स के बारे में समझ सकें।